हाय, मेरा नाम हरीश कौशिक है। मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। मैं योगा थ्रू वॉइस डिसऑर्डर को ठीक करता हूँ, जैसे हकलाना तुतलाना। मैं आज आपके सामने जो मेरे पास में दो दो ये स्टूडेंट आए, मैं उनको पेशेंट नहीं बोलता, ये स्टूडेंट है मेरे, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। एक 25 साल का है लड़का। वो गुटखा जो होता है वो बहुत खाता था। तो गुटखा खाने के कारण जो गुटखे का जो पाउडर होता है वो उसके सांस नली में जम गया ऊपर। ये उसके जमने के कारण उसे सांस लेने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, और उसको स्टैमर जैसा होने लगा। उसका मुंह नहीं खुलता था। मुंह ही नहीं खुलेगा तो वो बोलेगा कैसे? तो ये उसके फादर मेरे पास में लेके आए। तो मैंने उसको, वो जैसे ही मेरे चैम्बर में इंटर किया तो पान पराग और गुटखे की महक आने लगी। तो मैं समझ गया कुछ प्रॉब्लम ये इसी के कारण होगा। तो मैंने उसको, उसके फादर से पूछा तो उसने बताया कि ये पान पराग, गुटखा, ये सब चीज़ का सेवन ऐसे ज़्यादा करता है। ये उसे मैंने बहुत समझाया। फिर एक मेरे फ्रेंड है डॉक्टर, ये उनके पास में उसे भेजा। तो ये उन्होंने एक दूसरे ईएनटी सर्जन है, ये उनके पास में भेजा। ये उसके बाद में उसकी जो सांस नली और जो वोकल कॉर्ड है उस पे जो जमा हो गया था पान पराग, उसको साफ किया गया। और 2-3 दिन ये हॉस्पिटल में रहने के बाद वो फिर से मेरे पास में आया। लेकिन उसके जो बोलने की जो क्षमता थी वो बहुत स्लो हो गई थी। बोलने की क्षमता स्लो हो गई, साउंड स्लो हो गया उसका। उसके शब्द नहीं आ रहे थे ठीक से। वो मुंह के अंदर ऐसे ज़्यादा बोलने लगा था। लेकिन अब वो ठीक है, अब वो बोलता है। दूसरा एक एक आया मेरे पास में, उसकी उम्र 40 साल है। उसे हार्ड ड्रिंक यानी शराब पीने का बहुत शौक है, जबकि वो खुद एक ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है। तो उन दोनों ने अपना नाम बताने से मुझे मना किया है। मैं इसके लिए उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो वो मेरे पास में आए उनकी फैमिली के साथ में। तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली। तो उसमें पता चला कि उसने एक रात को बहुत शराब पी थी, कहाँ पार्टी में गया था, जिसके कारण शराब उसके दिमाग में चढ़ गई। दिमाग में चढ़ने के कारण वो एक दिन 24 घंटे पूरा सोया रहा। जब वो सो के उठा, ये उसके घर वालों ने उसको उठाया, तो आ, उसके साउंड नहीं बाहर आ रहे थे। आवाज़ से वो बोलता था लेकिन साउंड नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ये हॉस्पिटल में लेके गए, उसका सीटी स्कैन हुआ। तो पता चला कि ज़्यादा शराब पीने के कारण उसके ब्रेन का जो फंक्शन है वो स्लो हो गया है। तो वहाँ उसकी दवाई पानी होती रही। उसके बाद में वो मेरे पास में आए। उस आदमी को
को भी आवाज़ नहीं निकलती थी, तो वो मैंने ठीक किया। मेरा ये स्टोरी सुनाने का कारण एक ही है कि अपनी वोकल कॉर्ड है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। वोकल कॉर्ड को हम जो भी बोलते हैं वो वोकल कॉर्ड थ्रू ही बोलते हैं। अगर हमारी वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। अब ऐसा है कि हमें इसे डैमेज नहीं होने देने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वोकल कॉर्ड डैमेज कौन कौन सी चीज़ों से होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक तो पान खाना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना और ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक से भी होता है। और जो पानी आप पीते हो, ठंडा पानी मत पीजिए या एकदम हॉट वाटर मत पीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, जिससे आपकी जो वोकल कॉर्ड है वो सही रहेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी वोकल कॉर्ड को। अभी ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम है स्टैमरिंग का, सेटरिंग का, तुतलाने का, क्यूबरफोनिया है। ये सब चीज़ें जो होती है, अगर ये आपको है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये तो है। तो इन सब से बचने के लिए, अपनी वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, खाना, क्या खाना और क्या नहीं खाना वो आपका डिसीजन है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, और प्योर वेजिटेरियन होने के कारण मैं साग सब्जी मैं खाता हूँ, और वही जो नॉर्मल होता है खाना, जैसे वही खाता हूँ। अभी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं नॉर्मल खाना यानी क्या। देखिए, नॉर्मल खाना साग सब्जी रोटी सब्जी जो भी है वो होता है नॉर्मल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, खाना उतना ही खाइए जितने की आपकी भूख है, और जितनी भूख है उससे भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे क्यों उससे कम खाना चाहिए? इसके लिए कि हमको स्टैमर है या हमको जोक चाहिए, हमको ब्रीथिंग के लिए तो जगह होनी चाहिए कि नहीं। जब आपके पेट में ब्रीथिंग के लिए जगह नहीं होगी तो आप बोलोगे कैसे? ये एक बात है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ये खाने का तो भाई आपके अपने ऊपर है। मैं तो योगा करने वाला आदमी हूँ और योगा को फॉलो करता हूँ, तो मैं तो सात्विक खाना ही खाना पसंद करता हूँ। वो आपके ऊपर है, लेकिन खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी भूख हो, और उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। अभी दूसरी चीज़ है, हमें कौन कौन सी कंडीशन में स्टैमर होता है। देखिए, एंग्री, हंग्री, थर्स्टी और अपना नाम बोलना, ये चार ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल आदमी है ना, ये उसको भी स्टैमर होगा। आपको नहीं, आपको स्टैमर है वो तो ठीक है, लेकिन अगर एंग्री रहेगा आदमी, तो जो एंग्री होने के बाद में गुस्से में है ना, नॉर्मल आदमी भी स्टैमर करता है, ये मैंने देखा है। तो जब भी आपको गुस्सा आता है,
आपको पता है कि आपको जब गुस्सा आएगा तो आपको बोलने की प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक रास्ता है जो मैंने सबको सिखाया है और मैं इस पे करता था। जल्दी जल्दी नाक से डीप ब्रीथ कीजिए और छोड़िए। डीप ब्रीथ कीजिए। आप कम से कम 10-12 बार अगर डीप ब्रीथ करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो गुस्सा, यानी क्या होता है गुस्से में अपना बीपी हाई होने लगता है। तो इसके लिए आपको बीपी को नॉर्मल करने के लिए आप नाक से सांस लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, मुंह से सांस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डीप। तो आप देखोगे कि आपका जो गुस्सा है ना वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। ये तो हो गया गुस्से पे कंट्रोल करना। दूसरा, अगर आपको बहुत आता है गुस्सा, हर बात पे गुस्सा आता है, तो मॉर्निंग में उठिए और आलोम विलोम कीजिए। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो आप रेगुलर अगर करते हो तो आप देखोगे कि आपका, मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक दिन में चेंज होगा कुछ, लेकिन 15-20 दिन में, एक महीने में आपका जो गुस्से का जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। क्या इसका वीडियो भी है मेरा यूट्यूब पे, वो भी आप देखोगे तो आपको आएगा समझ में। दूसरा मैंने बताया हंग्री। अगर आप बहुत भूखे हो, आपको बहुत भूख लगी है, तो आप नहीं बोल पाओगे। तो इसके लिए हमेशा खाना खाइए, गुड डाइट यानी अच्छी डाइट एक कीजिए। भूखा आदमी रहेगा वो बोल भी नहीं पाएगा ठीक से भूख के कारण। दूसरा, थर्स्टी यानी प्यास लगी है। अगर आपको प्यास लगी है और आपका गला सूख रहा है तो आप नहीं बोल पाओगे। उसके लिए बेस्ट यही है कि अगर आप कहाँ पे बाहर जाते हो तो अपनी जेब में जो चॉकलेट्स या टॉफ़ी वो रखिए। अगर बहुत प्यास लगी है तो एक को खा लीजिए तो आपका गला ठीक रहेगा। ये हमारे में योगा में एक प्राणायाम है, शेतकरी प्राणायाम। जैसे जीभ को पीछे करके आप ये ऐसे हवा खींचोगे, छोड़ोगे, तो आपका जो गला है ना, यानी ये थोड़े टाइम के, दिस इज टेम्पररी, आपका ठीक रहेगा। और चौथी चीज़ है, फोर्थ, कि आप अपना नाम बोलने के लिए बोलते हो तो आपका स्टैमर होता है। ये मैक्सिमम जो भी स्टैमर करने वाले लोग हैं, मैंने देखा है 99% अपना नाम नहीं बोल पाते। ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। इसके लिए जब भी आप किसी से मिलें, ये अपना नाम बोलिए, भले स्टैमर होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम ये है। आप ये अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मेरा नाम ये है। आप फ़ोन उठाते हैं, जिसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया फ़ोन फोबिया के बारे में, तो वो भी आप देखिए, आपको फ़ायदा होगा। फ़ोन उठाओ और पहले स्लोली सॉफ्टली हेलो बोलिए, हेलो, और अपना नाम बोलिए। आप नाम बोलने की प्रैक्टिस, यानी कि आप जिससे भी मिलो अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम बोलो। देखो, आप अपनी फैमिली से, जितने भी फादर मदर, जिससे सुबह उठिए और ये उनको अपना नाम बोलिए। कम से कम फैमिली में 4 से 5 मेंबर तो रहेंगे, तो उनके साथ में रोज सुबह उठ के ये अपना नाम बोलिए, मेरा नाम ये है,
मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, लेकिन पूरा नाम बोलना है। साथ में नाम और सरनेम के साथ में बोलिए। ऐसा ऐसा आप ये अपने दोस्त से मिलते हो तो उसे अपना नाम बोलिए। ऐसे दिन में अगर आप 15 से 20 बार भी अपना नाम बोल लोगे, आप देखोगे धीरे धीरे आप अपने नाम पे स्टैमर नहीं करोगे। ये मैंने प्रैक्टिकली मेरे स्टूडेंट के साथ में किया है और उनको फ़ायदा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसके लिए मैं आज आपके पास में आया। मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कुछ मुझसे जानना है तो इस वीडियो के एंड में कमेंट में आप डालिए और मैं ट्राई करूँगा कि आप तक मैं फिर से वो सब्जेक्ट लेके पहुँचूँ। धन्यवाद। थैंक यू।